डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 मैथ सेकंड क्लास 10th। तो जो प्रैक्टिस सेट 1.4 यानी मशकी सेट जो है ये टोटली बेस्ड है एक मसले पर, एक थ्योरम पर, जिस थ्योरम को हम लोगों ने जो प्रीवियस लेसन है, जो पिछला जो लेसन है उसमें हम लोगों ने देखा है। तो वो थ्योरम कौन सा है जिस पर ये मशकी सेट बेस्ड है? वो थ्योरम है, जल्दी से हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस उसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट थ्योरम? तो वो थ्योरम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी दो मुतशाबा मुसल्लसों के रगबों का मसला, कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो उनके एरियाज़ की जो रेशो होती है, उन ट्रायंगल्स के जो एरियाज़ हैं उनकी रेशो जो किसके बराबर होती है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट कि दो ट्रायंगल्स जो मेरे पास हैं, ये एक ट्रायंगल है ABC और जो दूसरा सिमिलर ट्रायंगल है वो ये है PQR। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है कि इन ट्रायंगल्स के एरियाज़ की रेशो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो है उसका ख्याल रखना है और नाम भी वैसा ही लिखना है। जैसे फिगर देख रहे हो आप कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है कि A जो है किसके साथ पेयर बनाएगा, P के साथ, और B किसके साथ बनाएगा, Q के साथ, और Q किसके साथ, B के साथ, और C किसके साथ पेयर बनाएगा, R, और R किसके साथ, C के साथ। तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हैं, तो नाम भी वैसे ही लिखना है। आप ABC लिखे हो तो A जिसके साथ करस्पॉन्डेंस है वही लिखना है P, B किसके साथ है Q, और C किसके साथ है R। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स किसके बराबर होती है, इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ AB का करस्पॉन्डिंग क्या है, PQ, तो इनके स्क्वायर्स की रेशो, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो ये रेशो स्क्वायर्स ऑफ द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होना है। इसी तरह और क्या लिख सकते हो, बराबर है BC स्क्वायर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड QR, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो ये थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इफ़ देयर आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स then the ratio of the areas of those two triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। जैसे एक प्रैक्टिस लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है LMN और दूसरा ट्रायंगल ये है SRP, और हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल LMN मुतशाबा है, सिमिलर है ट्रायंगल SRP के, ये दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN रेशो लेना यानी बटे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SRP, जिस तरह से ये लिखे हो है ना, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ट्रायंगल SRP इज़ इक्वल टू
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो LM स्क्वायर अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग SR रहेगा LM SR, तो SR स्क्वायर इज़ इक्वल टू और MN स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर इज़ इक्वल टू LN स्क्वायर। तो यहाँ से भी देख सकते हो LN स्क्वायर इसका करस्पॉन्डिंग साइड SP स्क्वायर। तो ये थ्योरम बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग जो ये दो जो सवालात हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल से ये दो सवालात हैं। यहाँ देखो कि इफ़ ट्रायंगल ABC मुतशाबा है इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड यहाँ पर रेशो दी गई है AB/PQ इज़ इक्वल टू 2:3। करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ, उनके दरमियान जो रेशो है 2:3 है। देन फिल इन दी ब्लैंक्स। तो बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या ली गई है, जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज़ की रेशो ली गई है। तो हमें जो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, AB स्क्वायर करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर की रेशो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, यही रहेगा। आप और भी दोनों लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहीं तक रहते हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि AB जो है AB/PQ, ये जो रेशो है यानी AB अपॉन PQ क्या है 2:3। तो AB की जगह 2, लेकिन यहाँ पर AB का स्क्वायर है अपॉन PQ कितना है 3, ये उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स में हम लोग भरेंगे देयरफॉर यहाँ पर AB स्क्वायर की जगह क्या आएगा PQ स्क्वायर, और ये रहेगा 4 और ये रहेगा 9। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी भर सकते हो, मैं ये बता दिया हूँ, ठीक है। वो वाला सवाल देखते हैं, इसका सलूशन ये भी सिंपल है। तो यहाँ आप लोगों को एक रीज़न भी देना रहेगा, क्या दोगे कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके। अब यहाँ देखो इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ट्रायंगल ABC मुतशाबा है ट्रायंगल PQR के, और रकबा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू 80 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू 125, देन फिल इन दी ब्लैंक्स। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर रेशो ली गई है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये भरेंगे। क्या कहाँ से शुरुआत हुई है, ये जो रेशो से, किसकी रेशो एरियाज ऑफ दी ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके मुतशाबा या सिमिलर कौन सा है PQR, यहाँ दिया हुआ है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, इज़ इक्वल टू। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज किसके बराबर होगी, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स की रेशो के बराबर। तो यहाँ क्या आएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, मुझे जो लगना है मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी दो भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ जो मेरे क्वेश्चन में है जो रेशो है मैं वही लिख रहा हूँ। तो अब आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 80 अपॉन 125 इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करूँ, 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 कितना बचा 3, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 रिमेनिंग 2, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर 16 अपॉन 25 इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाना है तो क्या करो, दोनों साइड जो क्या लेना है स्क्वायर रूट्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ देखो लिखना हम लोगों ने भूल गया कि ये क्या है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब यहाँ जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये दोनों साइड लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए बी है ना अपॉन, और ये क्या रहेगा पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर जब आप ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट लेना यानी पावर कितनी लेना 1/2, ए बी स्क्वायर इसकी पावर 1/2, यानी ये स्क्वायर रूट ही है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए बी। तो यहाँ 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 और 25 का 5 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं सॉल्व करके बताया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसका है की रेशो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 अपॉन 125। अब ए बी अपॉन पी क्यू क्या आया है 4/5। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करके फिल इन दी ब्लैंक या फिल इन दी बॉक्स जो है करना रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी करना रहेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लेते हैं। तो जो तीसरा सवाल हम लोग यहाँ लेंगे कि द रेशो यानी अपॉन फ्रैक्शन, द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangles is 3:5। 3:5 पढ़ो या 3:5 सेमीकोलन, then find the ratio of their areas। तो यहाँ पर द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके साइड्स की रेशो जो है वो दी गई है 3:5। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो वही हो गया थ्योरम ऑफ
एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ जो है दो ट्रायंगल्स नहीं दिए हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो सोल्यूशन लेट ओके ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, मुतशाबा है ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पर देखो जो रेशो दी है उसको देखकर आप कहोगे कि एक ट्रायंगल जो है छोटा है और एक ट्रायंगल बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ट्रायंगल ABC इसको छोटा ले लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज स्मॉलर एंड ट्रायंगल PQR इज बिगर। ठीक है, तो अब जो दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है 3:5। अब 3:5 यहाँ देखो जो रेशो है 3:5 को मैं लिख सकता हूँ 3/5। अब रेशो जो है ये कंपैरिजन होता है। ये रेशो हमें ये बता रही है कि ऊपर जो न्यूमरेटर वाला जो साइड है वो 3/5 टाइम्स है डिनोमिनेटर वाले के बराबर, और ये रेशो हमें बता रही है कि ऊपर वाला साइड जो है वो छोटा है, क्योंकि जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 0 5 6 ज़ा 30 बराबर 0.6। यानी जो जैसे रेशो जो है रेशो हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि सचिन जो है इसकी जो रन्स हैं वो कितनी है 50, और अजहर जो है इसकी रन कितनी है 25। अब मुझको कंपेयर करना है, तो एक तरीका होता है कंपेयर करने का सब्ट्रैक्शन, कि मैं इन दोनों की माइनस करूं तो मुझको आएगा 25। तो हमें पता चलेगा कि सचिन जो है उसने कितनी रन ज़्यादा बनाए हैं 25, और अजहर ने 25 जो है कम बनाए। तो एक तरीका होता है कंपेयर करने का, मुआवजा करने का तफरीक के ज़रिए, सब्ट्रैक्शन के ज़रिए। लेकिन दूसरा तरीका होता है कंपेयर करने का रेशो का। तो रेशो में हम लोग ये कंपेरिजन करके ये मालूम करते हैं कि एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ के कितने टाइम्स है, कितने गुना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं रेशो लूँ सचिन इज़ टू अजहर, है ना, कंपेयर करने के लिए, तो क्या आ जाएगा 50:25, और मैं इसको लिखूँगा 50/25। तो क्या हमें रिज़ल्ट आएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50 इज़ इक्वल टू 2/1। यानी इससे क्या पता चल रहा है, ऊपर किसकी रन है सचिन की, यानी ये रेशो क्या बोल रही है कि जो सचिन की रन है 2 टाइम्स है किसके, अजहर के। 2/1 यानी 2, सचिन की जो रन है वो 2 टाइम्स है किसके, अजहर के। अगर ये रेशो आप उल्टी ले तो, है ना, कि अजहर इज़ टू सचिन, तो कंपैरिजन क्या आएगा 25/50, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/2 आया। तो अब ये चीज़ क्या बता रही है कि रेशो 1/2 आई है, यानी जो अजहर की रन है वो 1/2 टाइम्स है किसके, सचिन के बराबर। अजहर की जो रन है वो 1/2 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स है किसके, सचिन के। तो रेशो से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ जो दूसरे के कितने गुना है, कितने टाइम्स है। तो यहाँ जो बताने का मकसद है कि ये जो रेशो दी गई है ये बता रहा है कि ऊपर वाला साइड जो है छोटा है, क्योंकि ये लेस देन 1 आ रहा है। ओके, लेस देन 1 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो 3:5 है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड ले लेता हूँ AB अपॉन
पी क्यू, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू। इतना सारा बताने का मकसद यही है कि हम लोग जो है पी क्यू अपॉन ए बी 3:5 नहीं ले सकते। ए बी सी को हम लोगों ने छोटा माना है और पी क्यू आर को बड़ा, और ये चीज़ बता रही है 3:5 के ऊपर वाला छोटा है, ठीक है, यानी ए बी जो है इज़ लेस देन पी क्यू, यानी ए बी कितने टाइम्स है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 0.6 टाइम्स किसका, पी क्यू का, तो वो पी क्यू से छोटा ही आएगा। ए बी इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू कितनी रेशो है, 3:5। ओके, अब हम लोग जो है क्या लेते हैं, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो रकबों की निस्बत रहेगी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो के बराबर होगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, जो लिए हम लोग वहीं तक लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू 3/5, लेकिन स्क्वायर लेना है तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा भी स्क्वायर लोगे तो जब ए बी अपॉन पी क्यू लिखोगे तो पूरा का स्क्वायर हर एक को बढ़ आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों ने रेशो के बारे में सीखा है कि रेशो से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये रेशो हमें बता रही है, अब वो कंपैरिजन कैसा होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के कितने टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पर इस रेशो को जब आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो 0.6 यानी डेसिमल फॉर्म में बनाओगे, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला छोटा है ना। तो यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू लेंगे, पी क्यू अपॉन ए बी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जो माना है कि ए बी सी इज़ स्मॉलर एंड पी क्यू आर इज़ बिगर। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग जो है आगे सॉल्व करना रहेगा, ये यहाँ पर ओके।